आइए हम अब पहला कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय खोलें। अध्याय 2 के पद 14 के आरंभ में पौलुस यह मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांटता है, जिनके बारे में उसने अध्याय 2 से बताना आरंभ कर दिया था। ये हैं स्वाभाविक मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसने नया जन्म नहीं पाया, मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं जानता, और इसके बारे में उसने कहा कि वह परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्खता है। न ही वह इन्हें जान सकता है, क्योंकि इन्हें आत्मिकता से पहचाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक या शारीरिक मनुष्य अंधकार में है, देखने योग्य नहीं, परमेश्वर की बातें जानने योग्य नहीं है। इसे जान लेने, उनके लिए प्रार्थना करने जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, ये जानना महत्वपूर्ण है कि शैतान, जैसा कि पौलुस ने कहा, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी ताकि वे सत्य को न देख सके। इसलिए वे सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते, ना ही वे उसे जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सत्य के प्रति शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। जैसा कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि हम उन्हें शत्रु की बंधुआई से निकाल सकें, जो कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध दास बनाए है। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य के लिए हमारी प्रार्थनाओं की दशा ये होनी चाहिए कि सत्य के प्रति परमेश्वर उनकी आंखें खोले, कि परमेश्वर उन्हें शैतान की शक्ति से छुड़ाए, जिसके द्वारा वे दास बनाए गए हैं। वह अंधकार जिसे शैतान परमेश्वर के संबंध में उनके मनों में ले आया है, वह दूर किया जाए, और यह कि शैतान का कार्य बांधा जाए, जिससे कि वे स्वतंत्र किए जाएं और एक स्वतंत्र नैतिक एजेंट बनने के साथ यीशु मसीह को ग्रहण करने के योग्य बन जाएं। ये घोषणा करना एक झूठा नाम है कि स्वाभाविक मनुष्य एक स्वतंत्र नैतिक एजेंट है। वह तो स्वतंत्र नैतिक एजेंट से भी कहीं आगे बढ़ गया है। अपनी नैतिक स्वतंत्रता खोकर वह दास है और अंधकार की शक्तियों से अंधा बना दिया गया है, और इसलिए प्रार्थनाओं का जोर उसे अंधकार की शक्ति से छुड़ाता है, ताकि उसे एक स्वतंत्र नैतिक एजेंट बनाया जाए, जिससे कि वह विश्वास कर सके। अब स्वाभाविक मनुष्य के विरोधाभास में आपके पास आत्मिक मनुष्य है, और पौलुस कहता है कि वह जो आत्मिक है वह सब बातों को आत्मा से समझता या पहचानता है, हालांकि वह लोगों द्वारा भले ही न समझा जाए। पौलुस के कहने का मतलब है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। इस प्रकार आत्मिक मनुष्य वह मनुष्य है जिसका मन अब पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित है। मनुष्य एक त्रिगुण प्राणी अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा का संयोजन है। यदि शरीर को प्राथमिकता दी जाती है, या शरीर ही हावी है या उच्चतम है, तब तो आपका मन शरीर की आवश्यकताओं से चलाया जाता, उन्हीं के वश में या नियंत्रण में है, और शरीर की आवश्यकताओं से ही भरा रहता है। और आप वह है जिसे पौलुस रोमियो 8 में कहता है, शरीर का मन अथवा सांसारिक मन, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता से भरा रहता है, और ना ही यह परमेश्वर को जान सकता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म पाता है, तब वह पवित्र आत्मा से भरा प्राणी एवं शरीर बन जाता है। और जब पवित्र आत्मा सर्वोच्च होता है, तब आप में आत्मा का मन है, ऐसा मन जो कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अंदर है, जैसा कि पौलुस ने यहाँ कहा, हम में मसीह का मन है। अब जबकि हम अध्याय 3 में आते हैं, तो पौलुस हमारा परिचय एक तीसरी श्रेणी से कराता है। पहला पद, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। अब पौलुस कुरिन्थ में उन लोगों से बात कर रहा है, वे जो कुरिन्थियों की कलीसिया में हैं, वे जो शायद नया जन्म पाए हैं और फिर भी वे आत्मिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहता है, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। अब ये मामला उठ खड़ा होता है, और लोग अक्सर प्रश्न करते हैं, क्या एक शारीरिक मसीह होना संभव है? शारीरिक या सांसारिक मसीह वह एक है जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और इसलिए वे स्वीकार करते हैं कि वे मसीह में हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे शिशु हैं। एक और जहां आत्मिक रूप से स्वाभाविक विकास एवं उन्नति होती है और होनी चाहिए, उसी तरह से शारीरिक उन्नति एवं शारीरिक विकास भी होता है।
एक समय होता है जब मसीह में शिशु होना भी एक महिमामय बात होती है। मुझे मसीह में शारीरिक शिशुओं को देखना अच्छा लगता है। जब एक व्यक्ति ये जानने लगता है कि यीशु ही प्रभु है और यह कि उनके पाप धो दिए गए हैं, तब अत्यंत सुंदर लगता है। और उनका वह उत्साह, वह प्रेम, वह उत्तेजना जो उनमें पवित्र आत्मा की बातों के लिए होती है, बहुत सुहावनी लगती है। ये देखना क्या ही महिमा में लगता है और उनका चहु और पाया जाना मनोरंजक होता है, क्योंकि इस बिंदु पर प्रभु की बातें उन्हें उत्तेजना से भर रही होती हैं। वे तो मसीह में शिशु हैं, परंतु एक पूरी तरह से परिपक्व संबंध में बढ़ते रहना भी आवश्यक है। मसीह में शिशु होने के बहुत से चिन्ह हैं और उनमें से कुछ चिन्हों को पौलुस हमें देता है। सबसे पहले तो उन्हें दूध रूप भोजन पिलाना पड़ता है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की मांस रूपी बातें पचा नहीं सकते। इसलिए उनका पहला संबंध असीम अनुभव से भरा होता है। और इस प्रकार जब वे अपने अनुभवों को मसीह या पवित्र आत्मा की बातों से जोड़ते हैं, उस समय पर सामान्यतः वे अपनी भावनाओं को जोड़ रहे होते हैं, जो उत्तेजना, आनंद, रोमांच के द्वारा उनमें आती है। जब वे आत्मिक आयाम में आते हैं और पहली बार वे वास्तव में पवित्र आत्मा की बातें पहचानने एवं समझने लगते हैं। परंतु जब हम आत्मिक रूप से उन्नति एवं विकास करते हैं, तब यह परमेश्वर की इच्छा है कि पूर्ण परिपक्वता में आते हैं। जैसा कि पौलुस प्रेरित ने इफिसियों को जोर देकर कहा था कि वे उस सिद्ध मनुष्यत्व को पहन सकते हैं, अर्थात उस सिद्ध मनुष्य के पास आ सकते हैं। और सिद्ध शब्द के मायने हैं पूरी रीति से परिपक्व होना, अर्थात मसीह के स्वरूप की भरपूरी के पद तक पूरी तरह से उसके अनुरूप परिपक्व बनना है। और इसलिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि जब हम पूरी रीति से परिपक्व बनते हैं, तो हमें आत्मिक रूप से यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ना है। अब जब एक शिशु छोटा शिशु है और उसे शिशु ही होना चाहिए, तब यह एक सुंदर दृश्य होता है। मैं इससे बढ़कर और कोई बात नहीं जानता कि एक व्यक्ति के हृदय पर शिशु से बढ़कर और क्या लिखा जा सकता है। अपने आप में शिशु होना मायने रखता है और छोटे बच्चे के शुरू में बोले जाने वाले शब्द हमेशा अत्यधिक रोमांचकारी होते हैं। जब पहली बार आपका छोटा बच्चा आपको दादा कहता है, यदि आप नाती पोते वाले हैं और वे जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, ये एक रोमांचकारी अनुभव होता है। मैं ऐसा बोला जाने को कभी भूलता नहीं और न ही भूलूंगा। एक बार हम टक्सन शहर में चर्च के पीछे रह रहे थे और रविवार की शाम की बात थी और हमारे पास केवल एक बड़ा कमरा था, जिसे हमने पर्दों से 2 भाग में बांट दिया था। पर्दे के एक ओर हम थे और पर्दे की दूसरी ओर जेन का खिटोला था। और जहां तक मैं सोचता हूं कि पहले से ही चर्च जा चुकी थी और मैं अपना कोट निकालने अलमारी की ओर बढ़ रहा था, और छोटी बच्ची जेन अपने खटोले में थी और उसने कहा दादा, और मैं खुशी के मारे चिल्ला पड़ा। मैं मुड़ा और सच में मानो चीख पड़ा और मैंने कहा, तुमने क्या कहा था? वह क्या शब्द था? परंतु फिर उसने वह शब्द दोहराया नहीं, परंतु उसने वह शब्द बोला तो था। जब मैंने बड़े प्यार व दुलार से उसके पास जाकर उसे देखा, तो उसके चेहरे पर सबसे अधिक जानी पहचानी मुस्कुराहट थी, जैसा कि मैं उसे वह शब्द बोला करता था। और फिर इसके बाद से वह छोटी बच्ची ने मुझे दादा कहना शुरू कर दिया। परंतु मुझसे रहा नहीं गया और जल्दी जल्दी के पास गया और उसे बताया कि मालूम, हमारी पोती ने आज मुझे साफ शब्द में दादा बोला और उसके द्वारा दादा बोले जाने से मैं रोमांचित हो उठा हूँ। और सुबह उठने पर यह मेरे लिए अत्यंत सुखद एवं रोमांचकारी होता और उसके जागने का इंतजार करता। और जब जेन जागती तो वो मुझे देखकर बड़े प्यार से बुलाती दादा, और वाह, मैं तो आनंद एवं रोमांच से भर जाता। मुझे यह बहुत प्रिय लगता। परंतु अब जब वह बड़ी हो रही है और यदि उसके घर में मैं जाऊं और उसे बिस्तर पर लेटा पाऊं और फिर वह मुझे सुंदर सी मुस्कान के साथ उसी पुरानी आवाज में दादा कहती है, तो ये मुझे रोमांचित नहीं बल्कि दर्द देता है। क्योंकि आप ही देखिए, शारीरिक रूप से उसे विकास करना या बढ़ना तो चाहिए और परिपक्व होना है, और निश्चय ही वो बड़ी हो गई है और उसके साथ बैठना और उसके साथ बैठकर बातें करना रोमांचकारी था, क्योंकि किशोरी के रूप में उसके मन में बहुत सी बातें थी। परंतु अब हमारी बातचीत का स्तर बढ़ गया है। हम कहीं कठिन बातें किया करते और ऐसा ही होना भी चाहिए,
क्योंकि समय बढ़ते विकास एवं बढ़ना जारी रहता है। अब जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से पहल नया जन्म पाता है और वे अभी आत्मिक शिशु हैं, मसीह में शिशु हैं, उन्हें देखना सच में बड़ा सुंदर लगता है। उनके जीवनों में परमेश्वर की आत्मा का ताजा कार्य होता है। परंतु यदि 15 साल या 20 साल बाद भी यदि वे अभी भी पालने की दशा में हैं, तब तो वे परिपक्व नहीं हुए। अभी तक उन्होंने आत्मिक उन्नति या परिपक्वता में विकास नहीं किया है। तब यह दर्दपूर्ण होता है और यह देखना दुखद अनुभव होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम बढ़ते जाएं। अब पौलुस ने कहा कि वे सांसारिक थे और इसके कारण वे परमेश्वर के वचन रूपी मांस को खाने योग्य नहीं थे। वे तो अभी तक दूध पीने में ही दिलचस्पी रखते हैं। उनकी सांसारिकता का दूसरा चिन्ह था कि उनमें आपस में डाह और रगड़े झगड़े और फूट मतभेद उठ खड़े हुए थे। ईर्ष्या, झगड़ा, फूट, ये सब सांसारिकता के चिन्ह हैं। और पौलुस ने कहा कि जब तक ऐसी बातें रहेंगी, तो पद 3 में लिखा उसने, क्योंकि अब तक शारीरिक हो और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। चौथा पद, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। ये दलबंदी या सांप्रदायिक आत्मा सांसारिकता का एक चिन्ह है, जिसके कारण मसीह की संपूर्ण देह को पहचानने से इनकार किया जाता है। इन सांप्रदायिक अवरोधों को तोड़ना होगा और फिर चाहे बैप्टिस्ट हो या नाजरीन या चाहे प्रेस्बिटेरियन हो, एक दूसरे से प्रेम करने योग्य बनना होगा, जिससे कि उन्हें यीशु मसीह में भाई के समान ग्रहण करने योग्य बने। यह होना या किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं इन मतभेदों को न देखूं। और मेरे लिए यह देखना अत्यंत दुखद होता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह के साथ पहचाने जाने के बदले किसी चर्च के विशेष के नाम से पहचाना जाना पसंद करते हैं, जिनमें वे जाया करते हैं। क्या आप मसीह हैं? ओह, मैं तो बैप्टिस्ट हूँ। क्या आप मसीह हैं? ठीक है, मैं तो एक प्रेस्बिटेरियन हूँ। क्या आप मसीह हैं? ओह, मैं तो कैथोलिक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह दुखद है। यीशु मसीह के साथ पहचाने जाने के योग्य बनने के बजाय हम गुटबंदी में फंस पड़े हैं। क्या आप मसीही हैं? आप अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। आप किस कलीसिया के हैं? उस यीशु की कलीसिया के हैं। आप किस कलीसिया में कब से हैं? मैंने तो परमेश्वर की आत्मा द्वारा इसमें जन्म लिया था। मसीह की संपूर्ण देह को देखना चाहिए। देह को इन गुटों में बांटने की प्रबल शक्ति सांसारिकता का चिन्ह है। कुछ कहते हैं मैं पौलुस का हूं, कुछ कहते हैं मैं अपुल्लोस का हूं। पौलुस ने 5वें पद में कहा, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। वे तो केवल माध्यम हैं या साधन हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आपको विश्वास में लाने हेतु उपयोग किया। 6ठे पद में उसने लिखा, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। और 7वें पद में, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं कौन हूं? अपुल्लोस कौन है? हम तो केवल उपकरण हैं, जिन्हें परमेश्वर ने उपयोग किया। तुम्हें अपनी पहचान हमसे नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो अपनी पहचान प्रभु से करनी चाहिए। ये परमेश्वर है जिसने जीवन दिया है। मैंने तो केवल बीज बोया था, अपुल्लोस ने तो उस बीज को सींचा था। हम तो केवल साधन थे, जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार पाने तक लाने के लिए उपयोग किया। परंतु ये परमेश्वर है जिसने तुम्हें तुम्हारा जीवन दिया, इसलिए तुम्हारी पहचान उसी के साथ होनी चाहिए। 8वां पद, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। अपुल्लोस और मैं एक हूं। फिर तुम फूट डालने का प्रयास क्यों कर रहे हो? हम एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। इसलिए लगाने का प्रतिफल पौलुस पाएगा, अपुल्लोस सींचने का प्रतिफल पाएगा। और सच में प्रभु की सेवा करना क्या ही मनोहर बात है। हम जो काम या परिश्रम करते हैं, उसका प्रतिफल प्रभु देता है, कार्य के परिणामों का नहीं, क्योंकि परिणाम तो उसका है। इसलिए मैं तो एक वेतन भोगी हूं। मैं इस विशेष आदेश के लिए वेतन या भत्ता नहीं पाता हूं। मुझे तो प्रभु का वचन सुनाने के लिए उसके प्रबंध अनुसार वेतन दिया जाता है। फिर इस सब से क्या निकलता है? वह सब उसका लेना देना है।
और यह उसकी महिमा के लिए है। मैं आपके जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं तो बस आपको परमेश्वर का वचन सिखा सकता हूँ, उसे पानी दे सकता हूँ, सींच सकता हूँ, और हो सकता है कि किसी और ने बीज बोया हो। परंतु हम यहाँ पानी दे रहे हैं, सींच रहे, खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं, कुछ मामलों में रोप रहे हैं। बहुत उत्तम बात, वास्तव में एक महान कार्य। परंतु ये परमेश्वर का कार्य है जो कि मायने रखता है। ये तो परमेश्वर है जो जीवन लाता है और वचन को जीवन देता है, और मैं तो बस उसका प्रतिफल पाता हूँ जो कुछ मैंने किया है, और मैं उसका प्रतिफल पाता हूँ, फिर चाहे उससे कुछ निकले या ना निकले। परंतु मैं उसको करने के प्रति विश्वास योग्य रहा हूँ, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और यही वो बात है जिसे वास्तव में हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें उस काम का प्रतिफल देता है जिसे करने के लिए उसने हमें बुलाया है, पर उस कार्य के परिणामों के लिए प्रतिफल नहीं देता। कभी कभी हम अत्यंत निरुत्साहित महसूस करते हैं। कारण यह होता है, प्रियो, कि मैंने बहुत से लोगों को अपनी गवाही दी, वचन को बताया, पर आपको मालूम, कभी भी एक भी जन विश्वास नहीं लाया। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत तो की है, परंतु एक व्यक्ति तक को यीशु मसीह के पास नहीं लाया। परेशान न होइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आपके प्रतिफल का प्रश्न है, परमेश्वर ने आपसे केवल इतना ही कहा था कि उनसे बातचीत करें, उन्हें बताएं। परमेश्वर ने हमें यह महान आदेश नहीं दिया कि यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए लोगों से तर्क करें, लोगों के साथ वाद विवाद में न फंसे कि बाइबल की प्रामाणिकता क्या है, या इससे सिद्ध करने बैठ न जाएं, या ऐसा ही अन्य कोई विषय में आप फंस न जाएं। इसके बदले मैं तो इसे दयनीय पाता हूं कि अक्सर हम परमेश्वर के वचन का बचाव करने की स्थिति में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने आपको उसका वचन उपयोग करने के लिए बुलाया है। यदि आप दुविधा में थे और आप म्यान से अपनी तलवार निकाल लेते हैं, तब आप ये नहीं कहेंगे, अब आप सावधान रहिए, क्योंकि आपको मालूम संसार में ये तलवार सबसे तेज है। आपको मालूम ये मेरी बाह के बाल काट देती है, और ये गूंजने वाली तलवार है, या इसी तरह की बातें। और ये सबसे उत्तम लोहे की बनी है, और उसकी प्रशंसा में अन्य सभी बातें आप नहीं कहेंगे। आप अपनी तलवार का बचाव करने नहीं जा रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन का बचाव न करें, बस इसका इस्तेमाल करें। प्रभु कार्य करेगा। पौलुस अपुल्लोस और स्वयं के लिए बोल रहा है, और आगे 9वें पद में कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आप देखिए, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु हम दोनों एक साथ परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। और ये हमारे लिए हमेशा ही एक महिमामय पहलू है, यह जानना कि मैं परमेश्वर के साथ सहकर्मी हूँ, उसके फसल के खेतों में उसके साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। अब परमेश्वर की खेती, लगाए जाने वाले पौधे दाखलताएं हैं। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है वह फलती है। इसलिए वास्तव में आप परमेश्वर की खेती हैं। वह आपके जीवन को उपजाऊ बना रहा है, जिससे कि आप उसकी महिमा के लिए फल ला सके। और फिर वो आगे कहता है, तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर का कार्य हो। आप चक स्मिथ के कार्य नहीं, या पास्टर रोमैन के अथवा यहाँ के किसी के पास्टर के कार्य नहीं। आप परमेश्वर के कार्य हैं। यह परमेश्वर है जिसने अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य किया है। इसलिए वह जो लगाता है कुछ नहीं है, परंतु यह परमेश्वर है जो जीवन देता और इसे बढ़ाता है। और इसलिए 10वें पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। मैंने लगाया, आप परमेश्वर के भवन हैं, इसलिए वह इसे फॉर्म से निर्माण करने के लिए लेता है, खेत से बनाने के लिए लेता है। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, मैंने नींव डाली, अपुल्लोस ने आकर उस नींव पर निर्माण किया, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन हैं। पर वो चेतावनी देता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। 11वें पद में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव डाल नहीं सकता। कलीसिया परमेश्वर का भवन है, जिसका निर्माण यीशु मसीह की नींव पर किया गया है।
और जो नींव डाली जा चुकी है उसको छोड़ और कोई अन्य मनुष्य किसी नींव को नहीं डाल सकता। कैथोलिक चर्च की यह एक दुखद गलती है कि पतरस वह नींव है जिस पर कलीसिया का निर्माण किया गया, ऐसा वे लोग कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी में था, तब उसने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और वे उस समय के विचारों को बताने लगे जो यीशु के प्रति लोगों के मन में थे। अंत में यीशु ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने उत्तर देते हुए कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अथवा तू मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वह एक पत्थर जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ था, उस पत्थर को कैथोलिक कहते हैं कि वह पतरस था, वह नींव है, पर ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा, तू पतरस एक छोटा सा पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर या पेट्रा यूनानी भाषा में क्या है? वह चट्टान जिस पर कलीसिया बनाई गई थी। पतरस का यह मानना है कि यीशु मसीह ही मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। यही वह नींव है जिस पर कलीसिया निर्मित हुई थी, जैसा कि यहाँ पौलुस घोषणा करता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो मसीह कलीसिया की नींव है। ये वही है जिस पर कलीसिया का निर्माण किया जाता है, परंतु फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए कि उस नींव पर हम कैसे बनाते हैं। 12वां पद, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 14वां पद, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। 15वां पद, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मसीह वह नींव है जिस पर कलीसिया का निर्माण किया जाना है। पौलुस स्वीकार करता है कि कई हैं जो लकड़ी, घास और फूस से बना रहे हैं, अन्य सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से बना रहे हैं, परंतु एक दिन ठहराया गया है जो कि आ रहा है, जिसमें भवन की जांच की जाएगी। इसकी जांच आग से की जाएगी, और जब वह जांच किए जाने का दिन आता है, तब यह प्रकट हो जाएगा कि भवन निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया था। अब मैं विश्वास करता हूं कि आज बहुत सारे धार्मिक तंत्र लकड़ी, घास और फूस से बनाए गए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार से हमने परमेश्वर में सच्चे विश्वास को और यीशु मसीह की योग्यता को खो दिया है कि जो उसने करने के लिए कहा था वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने पतरस से कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परंतु किसी तरह हम उस विचार पर आए हैं कि वह हमारी सहायता एवं योग्यता के बिना अपनी कलीसिया नहीं बना सकता, और इस प्रकार हम प्रभु की सहायता करने जा रहे हैं कि वह अपनी कलीसिया बनाए, और उसके लिए हम व्यापक धनराशि जमा करने के अभियान चलाते हैं, और हम असाधारण कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं कि प्रभु की उसकी कलीसिया के निर्माण में सहायता करें। परंतु वह इस कार्य को हमारी प्रतिभा और हमारी सहायता के बिना कर सकता है। मैं पुनः कलीसिया के अंदर ही शुद्धता के उस दिन की बाट जोता हूं, उस तरह की शुद्धता जब हननिया और सफीरा स्वांग भरकर प्रेरितों के पास आए, परंतु परमेश्वर की आत्मा से उनकी दो रंगी चाल छिप न सकी। उस प्रकार की शुद्धता जब तंबू को तैयार कर लिया गया था और उन्होंने आराधना शुरू कर दी थी, कि तभी हारून के दो बेटे झूठी आग लेकर आए कि यहोवा के सामने बलिदान चढ़ाए, कि तभी वेदी की आग ने उन दोनों को भस्म कर दिया। आज प्रभु के सामने बहुत सारी झूठी आग चढ़ाई जाती है। वह आग घास, फूस और लकड़ी है। एक दिन यह सब आग से जांचा जाएगा, और अधिकांश कार्य जो यीशु मसीह के नाम से किया गया, सारा का सारा भस्म और नाश हो जाएगा। सावधान रहें कि आप नींव पर किस प्रकार बनाते हैं। निश्चित कर ले कि आप सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं।
हम परमेश्वर का भवन हैं। कलीसिया परमेश्वर का भवन है। मसीह नींव है। पर सावधान रहें कि आप किस प्रकार बनाते हैं, परंतु वह दिन आने वाला है जब ये जांचा जाएगा हमारे कार्य कि वे किस प्रकार के हैं। आपको याद है, यीशु ने मत्ती के अध्याय 6 में अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो। दूसरे शब्दों में, ध्यान दो कि तुम ऐसे काम नहीं कर रहे हो या इस ढंग से कि मनुष्य से वाहवाही लूटो और प्रतिफल पाओ, क्योंकि उसने तुमसे कहा कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो इसे सार्वजनिक दिखावा न करो। दूसरों से हमेशा इसके बारे में बताते न रहो, जिससे कि लोग जाने कि तुम क्या ही बड़े प्रार्थना योद्धा हो, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। जब तुम दान देते हो तो लोगों को दिखाने के लिए न दो कि प्रत्येक जन जाने कि तुमने कितना दिया, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा प्रतिफल है। जब तुम उपवास रखो तो टाट न ओढ़ो, न ही अपने ऊपर राख डालो, और तुम्हारा मुख उदास न दिखाई दे, जिससे कि लोग जाने कि चूंकि तुम उपवास रखते हो इसलिए तुम इतने आत्मिक हो। परंतु इन बातों को बेहतर होगा कि पिता के लिए अपने पिता के सामने गुप्त में उसके सामने करो और तुम अपना प्रतिफल पाओगे। परंतु यीशु कह रहा है कि तुम लोगों की वाहवाही पाने के लिए इन बातों को दिखावे के रूप में करते हो, इसलिए केवल ये ही प्रतिफल तुम्हें उन लोगों से प्राप्त होंगे जो कि केवल मनुष्य से मिलते हैं। इसलिए हमारे कार्य जांचे जाएंगे। हमारे हृदय में इन सब कामों के लक्ष्य क्या हैं, जो समय जांचे जाएंगे जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। अब यह कि बहुत सारे सुंदर आश्चर्यजनक काम तो किए जाते हैं, पर उस समय हमें गहरा धक्का लगेगा जब हम इन कामों के पीछे के लक्ष्य को जान लेंगे। आपको मालूम, मैंने ऐसी कुछ कार्य किए जो कि पूर्णतः असफल हो गए। मेरा मतलब यह पूर्णतया विफल थे, फिर भी मेरे हृदय का लक्ष्य ठीक था। इसलिए जो कुछ मैंने किया वो वास्तव में काफी नहीं था, परंतु इसको करने के पीछे मेरा लक्ष्य आशय क्या था, यह महत्वपूर्ण है। अब पौलुस भवन निर्माण से व्यक्ति विशेष की ओर आता है और 16वें पद में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर के लिए 2 यूनानी शब्द हैं। पहला शब्द हेरोन पूरे मंदिर के पूरे बाहरी अहाते चोटी को बताता है। इसमें भवन, आंगन, ड्योढ़ी, यहाँ तक कि मंदिर आधार अर्थात वो पहाड़ी जिस पर मंदिर बना था भी शामिल है। शैतान यीशु को मंदिर की चोटी पर अर्थात हेरोन पर ले गया था। मंदिर के लिए दूसरा यूनानी शब्द नाओस है, जो कि मंदिर का भीतरी भाग, पवित्र स्थान है। यह वह शब्द है जिसे यीशु ने उस समय इस्तेमाल किया था जब फरीसियों ने उससे चिन्ह की मांग की थी। इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, अर्थात 3 दिन में मंदिर को बना दूंगा। उसने यहाँ मंदिर के भीतरी भाग अर्थात पवित्र स्थान के संदर्भ में नाओस का प्रयोग किया था। पौलुस ने कहा, तुम परमेश्वर का नाओस हो। भीतरी भाग ईश्वरीय कार्य का स्थान था। यहीं पर परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य पर प्रकट किया था। यही वह स्थान है जहां मनुष्य परमेश्वर के आंतरिक रिश्ते में आया, क्योंकि शकेना उस आंतरिक भाग नेओस में निवास करती थी। पौलुस ने कहा, तुम परमेश्वर का नाओस हो। इसलिए आपका जीवन ईश्वरीय गतिविधि का केंद्र बन जाता है। आपका जीवन एक साधन है जिसके द्वारा आज परमेश्वर स्वयं को मनुष्य पर प्रकट करता है। आपका जीवन, आपका शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यीशु मसीह में प्रत्येक विश्वासी के पास परमेश्वर का आत्मा है जो उसमें निवास करता है। जिस क्षण आप यीशु मसीह से कहते हैं कि आपके जीवन में आए, उसी क्षण से परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करना आरंभ कर देता है। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास कर रहा है। और फिर वह यह घोषणा करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब वह 6 अध्याय में उन कुछ तरीकों को बताता है जिनके द्वारा परमेश्वर का मंदिर भ्रष्ट हो सकता है। जैसे कि वो कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का नाओस है।
पौलुस ने कहा कि यदि मैं व्यभिचार करता हूं, तब तो मैं अपने शरीर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर यीशु मसीह का अंग है जो उसमें जोड़ा गया है। और यदि मैं उसे वेश्या का अंग बनाता हूं, तब तो असलियत में मैं मसीह को भी उस दुष्कर्म में भागीदार बनाता हूं। शरीर के विरुद्ध पाप करने के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट कर रहा हूं। और यहाँ पर चेतावनी यह है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के मंदिर के रूप में सम्मानित करने एवं आदर देने की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं कि हमें अपने शरीरों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि हमें वचन रूपी पोषक भोजन खाने की खोज में लगे रहना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जहां तक संभव हो, हमें समोसा, बर्गर, चिप्स इत्यादि खाद्य पदार्थों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हम हानिकारक खाद्य उत्पादों को और अन्य हानिकारक चीजों से परमेश्वर के मंदिर को दूषित कर सकते हैं। परंतु बुनियादी तौर से, यद्यपि ये शारीरिक नहीं, परंतु परमेश्वर के मंदिर को आत्मिक रीति से दूषित करना है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को दूषित या नष्ट या भ्रष्ट करता है, अर्थात परमेश्वर के नाउस को, जो कि पवित्र है, और वो मंदिर तुम हो। इसलिए पवित्र एवं धर्मी जीवन जीने के लिए यह एक बुलाहट है। 18वां पद, क्योंकि अपने आप को धोखा न दो। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। 19वां पद, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ये एक बढ़ती रहने वाली जानकारी है कि विज्ञान मजाकिया धोखा है, और यह कि विज्ञान के मनुष्य बहुत बार अपराध कर्म के शिकार होते हैं, जबकि वे निरपेक्षतावादों से तथाकथित रूप से निपट रहे होते हैं। और विज्ञान और निरपेक्षवादों एवं तथ्यों का समूह माना जाता है। परंतु महानतम वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टाइन था, जिसने कहा, ऐसा कुछ नहीं जो निरपेक्ष हो, यह सब सापेक्ष है। और इसलिए विद्वानों के मध्य में एक अत्यंत दिलचस्प अभियान चल रहा है कि हम पुनः यह खोज करना आरंभ करें कि समस्त विज्ञान नहीं, और विज्ञानिकीय दायरे में बहुत धुंधली तस्वीर या द्वंद मचा है। ऐसे मनुष्य भी हैं जो वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं, जो समाज पर विकासवाद के सिद्धांत को थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मानना पड़ेगा कि वे ऐसा करने में काफी हद तक सफल हो जाते हैं। परंतु यह विज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यह वास्तव में अपने आप में प्रमाण या सिद्ध करने के लिए नहीं रखता कि इसे विज्ञान के रूप में सिद्ध किया जाए। विज्ञान के नाम में यह ऊहापोह है, और इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। 20वां पद, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। 21वां पद, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। अब पौलुस कह रहा है कि पौलुस पर घमंड न करें, अपुल्लोस पर घमंड न करें, मनुष्य पर घमंड न करें। मनुष्य चाहे जितना उत्तम करे, वह एकमात्र दिखावा है। बुद्धिमान के विचार निरर्थक हैं। मनुष्यों पर घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। 23वां पद, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। इसलिए मैं पौलुस या अपुल्लोस या पतरस या कोई भी क्यों न हो, हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक के पास देने के लिए कुछ न कुछ तो है, परंतु सब कुछ तुम्हारा है, और इसलिए अपने चारों ओर के संसार से कुछ प्राप्त करना सीखो।